दोस्तों, कभी भी हम जब लक्ष्य प्राप्त की बात करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा ये गोल है, मैं ये करना चाहता हूं, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है, तो कई बार भगवत गीता की वो बात याद आती है जब कृष्ण भगवान ने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो इससे ना हमारी दुविधाएं और बढ़ जाती हैं कि ये क्या है कि कर्म भी करूं, फल की चिंता ना करूं। दैट इज वेयर आई स्टार्ट एक्चुअली। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में मैं पहले फल के बारे में सोचता हूं कि दिस इज व्हाट आई वांट एंड देन आई मार्च अहेड। लेकिन आप कह रहे हैं कि फल की चिंता ना करो, फिर क्या करें? इसका जवाब बड़ा सुंदर है भगवत गीता में कि कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। पहला है ज्ञान योग। ज्ञान योग प्रैक्टिकली आपके सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाती है। मान लो मेरा लक्ष्य है कि मैं 15 दिन में गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूं और मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज अवेयरनेस नहीं है, तो ज्ञान योग ये कहता है गेन एज मच नॉलेज एज यू कैन। जितना ज्यादा जानकारी इस बारे में आप जान सकते हो वो जान लो। जितनी कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड है इस काम के लिए उसको डेवलप करो। तो अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम उसको अप्लाई करते हैं तो हम अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं, कॉम्पिटेंस पे काम करते हैं। एंड जब हमारे स्किल्स, कॉम्पिटेंस, अवेयरनेस, नॉलेज बढ़ जाती है, लक्ष्य प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो वो है ज्ञान योग का मार्ग। दूसरा जो मार्ग है वो है कर्म योग। आपने कई बार देखा होगा ना, बचपन में हम साइकिल चलाते थे या कोई हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करता है या समथिंग, माँ बाप हमें कहते हैं, जब हम कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है हमसे, तो चाहे माँ बाप हो चाहे टीचर्स हो, वो कहते नहीं कोशिश करो, आप प्रैक्टिस करो। वो है कर्म योग का एसेंस कि जब तक वो चीज ना हो आप अपने कर्म करो। अब आप गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करते हो, आप डेली आओ मैदान में, गाड़ी में बैठो, चलाओ। कब तक चलाओ? कोई निर्दिष्ट टाइम नहीं है, तब तक चलाओ जब तक चलाने में आप सक्षम नहीं हो जाते। मुझे याद है, बड़े अच्छे एक स्विमिंग कोच ओलंपिक के दौरान ये टीवी पे आए थे, तो उनको किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर मेरा 8 साल का बच्चा है और वो पूछ रहा है व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू कैन गिव टू समबडी हु वांट्स टू लर्न हाउ टू स्विम। पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा स्टे लॉन्गर इन वाटर, कि पानी में ज्यादा से ज्यादा समय रहो। कितना सुंदर जवाब है, क्योंकि जब आप पानी में ज्यादा से ज्यादा समय रहोगे तो हाथ पैर तो चलाओगे। अब जब हाथ पैर चलाओगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। दैट इज द एसेंस ऑफ कर्म योग। फेमस बास्केटबॉल प्लेयर आपने सुना होगा, माइकल जॉर्डन। उन्होंने एक किताब में उल्लेख की, मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस बात से, बड़े साल पहले मैंने वो पढ़ी थी। उसमें उन्होंने कहा आई एंजॉय माई प्रैक्टिस सो मच, आई एंजॉय माई प्रैक्टिस सो मच दैट पीपल एंजॉय माई परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस को एंजॉय करना सबकी बस की बात नहीं है। परफॉर्मेंस को कोई भी एंजॉय करता है, क्योंकि वहां फोटोग्राफ्स क्लिक होती हैं, तालियां बजती हैं, दर्शक होते हैं, चीयर लीडर्स होते हैं, एंड इट बिकम्स अ वाइब्रेंट, जुबिलेंट, एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर टू परफॉर्म। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो, पूरी गैलरी खाली है, कोई फोटोग्राफर नहीं है, कोई ताली नहीं बज रही है, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा है, तो इट कैन लीड यू टू बोर्डम, इट कैन लीड यू टू फ्रस्ट्रेशन। बट बिना बोर हुए, बिना फ्रस्ट्रेटेड हुए, अगर आप अपने कर्म में विश्वास करते हो कि प्रैक्टिस इज एसेंशियल, देन आप कर्म योग में हो और आज नहीं तो कल आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तीसरा जो मार्ग है भगवत गीता में कृष्ण भगवान जी ने समझाया है वो है भक्ति योग। भक्ति योग का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है हमारे जीवन में? कि कोई भी लक्ष्य को जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं उसके लिए मैं प्रैक्टिस करता हूं। जैसे ना कुछ बच्चे होते हैं, आपने उनको कहा 2 घंटे पढ़ाई करो, अब वो बैठ गया 2 घंटे पढ़ाई करने। सो 2 बच्चे अगर बैठे हैं 2-2 घंटे पढ़ाई करने, जरूरी नहीं है आउटपुट दोनों का सेम हो, क्योंकि कुछ बच्चे लीन होकर पढ़ाई करते हैं, नो डिस्ट्रैक्शन, नो अदर थॉट,
दे हैव एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। आपने देखा कोई पसंदीदा काम हम जब करते हैं, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई टाइपिंग करता है, वो इतने लीन हो जाते उस काम में, उनको बाहरी दुनिया का कोई असर नहीं होता। टेक्निकली इफ आई डिफाइन इट, immersive experience is something where you do not keep a track of two things। कौन कौन से दो चीजों का ध्यान नहीं रहता? एक समय का, एक स्थान का। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो बहुत अच्छा, आप खेल रहे हो फुटबॉल, आपको समय का ध्यान नहीं है कि कब 2 घंटे चले गए, हमें पता नहीं चला, हमें तो लगा अभी शुरू की थी, या कौन से स्थान में है पता नहीं चला। आपको एहसास हुआ कि आई वॉज सो एनग्रॉस्ड, I was so lost, I was so much involved in the process कि मुझे बाकी किसी चीज का ध्यान नहीं रहा। कई बार आपने देखा होगा बचपन में हम खेल के जब घर आते थे, हमें एहसास होता था कहीं पे चोट लग गई है, खून भी निकल रहा है पाँव से, लेकिन जिस वक्त खेल रहे थे उस वक्त नहीं पता चला। उसको कहते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस, जिसका जिक्र कृष्ण भगवान जी ने भक्ति योग में कहा है कि जो भी काम करो इतने लीन होके करो, इतना डेडिकेटेड होके करो, इतना डिवोशन के साथ करो कि उसमें आप खो जाओ, वो काम और आप एक हो जाओ। एंड दैट इज हाउ क्राफ्ट इज क्रिएटेड। सो द मोमेंट यू ट्रीट योर वर्क एज अ क्राफ्ट, you get lost into it, you give your 100%, and in return you not only get your target met, but you get an optimal experience of deep satisfaction। तो इसीलिए कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो, ये 3 मार्ग आपने चुनना है। इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑल्सो, ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग। एंड इफ यू कैन कंबाइन ऑल 3, let me tell you, you can do wonders. Thank you very much.